हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन और हैप्पी मदर्स डे। आज सभी माँओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी को प्रभु से अनुग्रह मिले, कि उन्हें लंबी आयु मिले, और सिर्फ माँओं को नहीं, सभी लोगों के लिए, कि प्रभु आपको एक लंबी आयु दे। उसके अनुग्रह से हम जीते हैं और उसका अनुग्रह ही हमें बनाए रखता है। लंबी आयु से जब हम बात कर रहे हैं, मुझे वचन याद आया निर्गमन का 20, जहाँ कहता है अपने माँ बाप का आदर करो ताकि जिस भूमि में आप रह रहे हैं उसमें आप एक लंबी आयु पाए। देखो, शोध के अनुसार, या शोध नहीं, भजन संहिता 90 कहता है, भजन संहिता कहता है कि एक मनुष्य की आयु, व्यक्ति की आयु 70 से 80 साल है, और प्रभु की इच्छा के अनुसार या वो धार्मिक व्यक्ति रहेगा तो 90-100 भी जा सकता है। लेकिन वचन के अनुसार एक व्यक्ति की आयु यानी लाइफ 70 से 80 साल ही है। लेकिन आप वचन में देखेंगे बहुत से जो प्रभु के भक्त थे 90 से ऊपर थे। कारण एक ही है, क्योंकि वो प्रभु के धार्मिकता से जीते थे, है ना। और उन सब माँओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, है ना, हमें लंबी आयु देने के लिए, है ना। सभी माँओं ने संघर्ष किया, है ना। आप जानते हैं, जो देखने वाले हैं, कि ताकि उनके बेटे बेटियों को एक लंबी आयु मिले, है ना। तो उसी तरह प्रभु के भी कई शर्त है ना। अभी आप देखेंगे गांव में अब जब जाते हैं, अब बहुत से लोग के गांव है, तो हम भी जब गांव में जाते हैं हम देखते हैं जो व्यक्ति, मनुष्य जाति वहां पर रहते हैं कितने सीधे साधे हैं, है ना। और ज्यादातर हम देखने में आता है कि जो भी गांव के लोग हैं उनकी आयु लंबी रहती है। ये कभी आपने सोचा है इसका कारण क्या है? हाँ, हम कह सकते हैं कि मौसम सही है, वातावरण, है ना, साफ है, अच्छा खाना खाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये तो एक भाग है, लेकिन मुख्य भाग है कि वो लोग ईमानदारी की जिंदगी जीते हैं। सबसे मुख्य मुद्दा है कि वो लोग सीधे आदमी हैं, नम्र व्यक्ति है, प्रभु के वचनों के अनुसार जीते हैं। आप देखेंगे कि अभी 80 साल में, 85 साल में भी बहुत से लोग खेती में काम करते हैं। लेकिन वही लोग अगर जो मुंबई में देखेंगे तो 50 से 60 साल में पैर का दर्द शुरू होता है, ये दर्द शुरू होता है ना। तो उससे एक चीज जाहिर है कि एक मनुष्य की आयु जो है उसके जीने के अनुसार है। खाना पीना तो सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जो एक धार्मिक जीवन व्यक्ति जिएगा, प्रभु को पहला स्थान देकर जिएगा, वो व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होगी, क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है ना। देखो, परमेश्वर आत्मा है, तो मनुष्य क्या है? मनुष्य भी आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर की सांस से मनुष्य बनाया गया है। तो मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है। तो मनुष्य जब मरता है तो कहां जाता है? परमेश्वर के पास, या तो नरक में, शैतान के पास। ये दो ही चीजें हैं। वो और एक विषय है कि दो राज्य है, परमेश्वर का राज्य है और शैतान का राज्य है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि शैतान सामने नजर नहीं आएगा। ये दोनों आत्मिक चीजें हैं, और शैतान का राज्य भी आत्मिक है, तो आपको सामने कुछ नजर नहीं आएगा। तो परमेश्वर का राज्य आत्मिक है। इसीलिए जब मनुष्य मरता है
तो प्राण यानी इच्छा, भावना, है ना, ये सारी चीजें, और अपना शरीर मिट्टी में छोड़कर जाता है, लेकिन आत्मा ऊपर चली जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं ये बार बार दोहराता हूं, कि हमारे जीवन के क्षणों में 2 अपॉइंटमेंट नियुक्त है। नंबर 1 मौत, नंबर 2 यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने हर एक जाति को बैठना पड़ेगा। और इसमें कोई भी, है ना, डिस्क्वालीफाई ऐसा कुछ नहीं है। सभी को ये 2 चीजें अपने जीवन में सामना करना पड़ेगा, यानी ये 2 अपॉइंटमेंट आपको जीवन में लेने ही पड़ेंगे। एक तो मौत, और दूसरे प्रभु यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने, उसके सामने आप अकेले रहेंगे। आपके माँ नहीं रहेंगे, बाप नहीं रहेंगे, या दोस्त नहीं रहेंगे, भाई नहीं रहेंगे, बेटी बेटे कोई नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको जवाब देना है आपने इस जीवन में क्या किया है। तो अभी अगर जो मनुष्य आत्मा है, लेकिन फिर भी मनुष्य को परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो शैतान के राज्य में जाए। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, अच्छा चलो हम देखते हैं, अभी जिसके माँ बाप है, छोटे बच्चे हैं, अगर जो आप बच्चे को अच्छी तरह से मनाएंगे, अरे बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, वो वापिस वही करेगा, वो वापिस करेगा, बेटा वापिस मत करो, 3 बार 4 बार आप उसे बोलेंगे, तो आप फिर भड़क जाते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, काटी, है ना। तो अगर जो हम काटी लेकर ताड़ना देते हैं बच्चे को ताकि वो सुधर जाए ना, तो वही क्षेत्र में मनुष्य क्यों नहीं सोचता। उसी तरह परमेश्वर हमें ताड़ना देता है ताकि हम सही रास्ते पर आए, हम हमारा जीवन सही रास्ते पर जिए। लेकिन ये मनुष्य के इसमें ज्यादा जल्दी जाता नहीं है। जिस तरह बच्चे को हम, है ना, बोलते अच्छे से बोलते हैं, बोलते बोलते नहीं सुनता है तो काटी लेकर मारते हैं, उसी तरह परमेश्वर क्या कर रहा है, देशों को हिला रहा है। वापस दोहराता हूं, उसी तरह परमेश्वर देशों को हिलाने वाला है। अभी देशों को हिलाना यानी क्या है, अभी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो तो होती रहेंगी, लेकिन हम वचन के अनुसार जाएंगे। देखो ये पवित्र शास्त्र जो है, इसका 1/3 भविष्यवाणी है, और अब तक जितनी भी चीजें इसमें लिखी गई हैं सभी कुछ हो रही है, और आगे भी जो हम पढ़ने वाले हैं होने वाला है, और थोड़ी चीजें हो रही है। तो इसीलिए मैं ये विषय ले रहा हूं कि सारे जातियों को प्रभु कंपित करने वाला है, और आप इसे कैसे लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, लेकिन ये होने वाला है। अभी सवाल ये है, इस वक्त हम क्या करें, कौन क्या करे। यानी परमेश्वर के 2 राज्य मैंने बताया था, ये 2 राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य, एक शैतान का राज्य। तो हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर हमें हिला क्यों रहा है। प्रभु कभी भी बुरी चीजें नहीं करता, प्रभु अनुमति देता है। याद रखो, प्रभु कभी भी बुराई लेकर नहीं आता। बुराई आदमी के खुद स्वार्थीपन से, लालचपन के वजह से आदमी ही खुद लेके आता है। परमेश्वर बहुत सारी चीजों को अनुमति इसीलिए देता है कि उस छोटे बच्चे की तरह प्रभु हमें ताड़ना दे, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता हम नरक में जाए। प्रभु नहीं चाहता कि हम उन नरक के अंगार में मरने के बाद जाए, है ना। इसलिए भी हम देखते हैं बहुत से लोग अपने आयु से पहले गायब क्यों हो जाते हैं। इसमें बहुत कारण है। कारण 1 नंबर है कि हम उस धार्मिकता के अनुसार नहीं जीते, क्योंकि शैतान हड़प लेता है उस व्यक्ति की आत्मा को। और ये आत्मिक चीजें हैं, जो आप आत्मिक चीजों में घुसेंगे तो ये आपको पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और अगर जो परमेश्वर आत्मा है, सो आत्मा से आत्मा परमेश्वर हमसे बातें करता है। अगर जो सीधी तरह हम ताड़ना नहीं मानते तो प्रभु हमें हिलाता है। इसलिए आज का विषय है देशों को कंपित करना। हम जाएंगे भजन संहिता 34 का 12। भजन संहिता 34 का 12।
वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई देखे। वापस पढ़ता हूं, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई देखे। 13वां, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। है ना? तो प्रभु क्या कहता है यहां पर? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। और 34 का 15 में दिया है, यहोवा की आंखें यानी प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुआही की ओर लगे रहते हैं। 16, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। देखो यहोवा क्या कहता है, जो बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। फिर भी प्रभु यीशु हमारे लिए आया ताकि हम बहुतायक का जीवन पाए। बहुतायक यानी इस धरती पर ही नहीं, स्वर्ग में भी हम जीवन पाएंगे मरने के बाद, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। इसलिए बार बार हम देखेंगे ऑनलाइन यीशु का समाचार जा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पुनर्आने से पहले ये समाचार सारे जगत में जाने वाला है। तो अलग अलग तरीकों से समाचार जा रहा है। ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है विश्वास करना। हम अंत में उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है अंत में सभी को मेरे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। कोई भी नहीं बचेगा इसमें, कोई जाति नहीं बचेगी, कोई भी नहीं, हर एक मनुष्य, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य जाति को अपना प्राण क्रूस पर दिया, लहू बहाया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो बहुतायक यानी अनंत काल का जीवन पाए। यानी बहुतायक यानी क्या? अबंडेंस। प्रभु हमें साधारण जीवन नहीं देना चाहता, बहुतायक। लेकिन शर्त, भजन संहिता 34, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। तो अब हम भजन संहिता 33 पढ़ेंगे। भजन संहिता 33 का 18 क्या कहता है? देखो यहोवा की दृष्टि उसके ढरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। भजन संहिता 33 का 19, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। तो अभी अकाल का ही समय है, अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है। प्रभु क्या कहता है, कौन से लोग बचेंगे? जब हम देश हिलाने वाले हैं, जब देश हिलाया जा रहा है, वही लोग है ना बलवंत होकर खड़े रहेंगे। प्रभु किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन वही लोग बलवंत खड़े रहेंगे। क्या? कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। किनको? भजन संहिता 33 का 18, देखो यहोवा की दृष्टि उसके ढरवैयों पर है। यानी ओनली दोज हु फियर द लॉर्ड दे विल नॉट बी शेकन। और प्रभु का ढरवैये का मतलब ये नहीं कि बस खाली कलीसिया में जाके आना, चर्च में जाके आना, है ना, दान देना, उसका मतलब ये नहीं होता। प्रभु के ढरवैयों का मतलब ये होता है कि हम पूरी तरह इस वचन के अनुसार जीवन जिए। सभी लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन सभी लोग प्रभु के अनुसार जीवन नहीं जीते। अभी ये ऐसा वक्त आ गया है कि सभी को सावधान करना है कि हम पश्चाताप करें, नहीं तो प्रभु आपको हिलाने वाला है। और अभी हमारा मुख्य वाक्य पर मैं जाता हूं और भजन संहिता 34 का 7 कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यानी जो प्रभु के नियम के अनुसार चलते हैं, प्रभु के स्वर्गदूत इर्द गिर्द रहते हैं। अभी मैं बैठ रहा हूं, प्रभु के स्वर्गदूत है, क्योंकि हम प्रभु के नियम के अनुसार चलना। ऐसे तो हम शरीर में कमजोर है, लेकिन अब जानबूझकर जब हम इस वचन के उल्लंघन करके जीवन जी रहे हैं, लालसा की जिंदगी, स्वार्थ की जिंदगी, व्याभिचार की जिंदगी, है ना, तो प्रभु आपको हिलाने वाला है। तो प्रभु क्या कहता है, किन किन चीजों को वो हिलाने वाला है? देशों को हिलाने, यानी जो भी चीजें हिलने वाली है वो सब हिलाने वाला है। वापस कहता हूं मैं, है ना, वापस दोहराता हूं,
आप चाहे इसे विश्वास करें नहीं करें, मैं वचन के अनुसार बात कर रहा हूं। प्रभु वो सब चीजों को हिलाने वाला है जिस पर हम शरीर की अभिलाषाएं हैं, जिस पर हम आंखों की अभिलाषाएं हैं, जो हम संसार के तौर तरीकों के अनुसार जीते हैं, सभी चीजें हिलाने वाला है। बैंकों को हिलाने वाला है और संस्थाओं को हिलाने वाला है। अगर जो आप समझते हैं आपका सोना और आपका बैंक बैलेंस आपको बचाएगा, आप सावधान रहो। प्रभु हर एक चीज को हिलाने वाला है जो हिल सकती है, लेकिन आत्मिक चीजों को कोई नहीं हिला सकता। परमेश्वर के राज्य को कोई नहीं हिला सकता। इसीलिए प्रभु कहता है जो उनके ढरवये हैं उनकी चारों ओर प्रभु के दूत रहते हैं। 10,000 आपके बाजू में गिरेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। अगर जो आप ये विश्वास से जीते हैं, आपको कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि हम परमेश्वर प्रभु के ढरवये हैं और उसके वचन के अनुसार रोज पश्चाताप करते हैं। और याद रहे, जितनी बार हम पश्चाताप करेंगे उतनी बार प्रभु आपके नजदीक रहेगा। पश्चाताप करना यानी नम्र होना, लेकिन घमंड के कारण ही बहुत सारी चीजें गिर जाती है। हमारे पास बहुत सारे घमंड है ना, कि पैसे का घमंड, सुंदरता का घमंड, जगह का घमंड, संपत्ति का घमंड, और यही चीज हमें हिला देने वाली। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं सभी देशों को कंपकपित करूंगा। मैं वचन पढ़ेंगे हम, और उससे पहले आप जो राज्य में हैं उसके अनुसार आप हिलाए नहीं जाएंगे। अगर जो आप इस संसार के राज्य में जो हिलने वाली चीजों पर भरोसा रखते हैं तो आप हिल जाएंगे, लेकिन आप अगर जो परमेश्वर के राज्य के बनाए अनुसार चल रहे हो तो आपको कोई नहीं हिला सकता। तो प्रभु कहता है जो हिलने वाली चीजें हैं सबको हिला दूंगा मैं। और अभी आप देख रहे हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन है। ये तो शुरुआत है, आगे और देखो क्या होने वाला है। आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सावधान कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु का वचन झूठ नहीं बोलता। और आप इसे भविष्यवाणी समझिए, क्योंकि प्रभु का एक पवित्र शास्त्र का 1/3 भविष्यवाणी है जो अभी तक सच होकर आई है और आगे भी सच होने वाली। और जैसे हम एतवार को पढ़ाते जाएंगे, हम आगे की चीजें बताएंगे। तो कंपकपित क्या करने वाला है, देखो हम खोलेंगे हगाय का 2:6, हगाय का 2:6 अध्याय। और जब हम कह रहे हैं राज्य, हम प्रभु का राज्य यानी यीशु मसीह का राज्य हम बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु उसकी सेना के साथ पुनरागमन में आने वाला है। और ये कितने लोग विश्वास करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वचन में दिया गया है वो तीसरे दिन जिंदा हुआ और फिर से जगत का न्याय करने आने वाला है, देशों का न्याय करने आने वाला है। और ये वचन में दिया गया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तो वो न्याय करने जब आने वाला है, इसीलिए प्रभु चीजों को हिला रहा है ताकि हम पश्चाताप करें और एक पवित्र जीवन जिए। और एक चीज है, इस संसार में आप देखेंगे जब आप पवित्र शब्द इस्तेमाल करते हैं तो सभी लोग हंसेंगे, लेकिन अगर जो आप हंसेंगे तो वो समय आएगा प्रभु आपके सामने आपके लिए हंसेगा। क्योंकि प्रभु ने हमें इस जगत में इसीलिए रखा है कि हम उसके सिद्धांतों के अनुसार जिए, संसार के सिद्धांतों के अनुसार नहीं। इसीलिए प्रभु कहता है मैं हर एक देशों को हिलाने वाला। अभी तो ये हिल रहे हैं और प्रभु अनुमति दे रहा है, भले मानव जाति ने कुछ किया, लेकिन प्रभु इसीलिए अनुमति देता है ताकि हम सुधर जाएं। हगाय का 2:6, क्योंकि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कहता है अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। हगाय 2:7, और मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये प्रभु की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। प्रभु कहता है सारी जातियों को कंपाऊंगा। तो प्रभु हर एक चीजों को हिला रहा है जो हिलने वाली है। आप जो भी चीजें देख रही हैं सब हिलने वाली है।
बहुत सारे लोग अपना विश्वास पैसों पर रखते हैं, सोने पर रखते हैं, बैंक पर रखते हैं और न जाने क्या क्या चीजों पर रखते हैं। लेकिन सावधान, प्रभु कहता है मैं हर एक वो चीज को हिलाने वाला हूं जो हिलने वाली है, ताकि जो चीजें हिल नहीं सकती वो ठहरेगी। अभी वो कहां पर दिया गया है हम पढ़ेंगे। शायद हिब्रानियों में दिया गया है। हाँ, हिब्रानियों 12 का 26 है ना। हिब्रानियों 12 का 26 पर हम जाएंगे। वह प्रभु कहता है उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। ये मूसा के समय में जब प्रभु यीशु मसीह नहीं था, है ना। पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, हिब्रानियों 12 का 26, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर, ध्यान रहे इस वचन पर, एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। हिब्रानियों 12 का 27। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण हिल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे बनी रहेगी। कौन सी वस्तुएं हिलाई नहीं जाएगी? परमेश्वर के राज्य को हिला नहीं सकता, आत्मिक चीजों को कोई हिला नहीं सकता, वचन को कोई हिला नहीं सकता। तो इसलिए आप इस वचन पर अटल रहेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य के अनुसार जी रहे हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता। इसलिए प्रभु कहता है मैं सब कुछ चीजों को हिलाने वाला हूं। तो हिब्रानियों कहता है ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहेगी, क्योंकि ये सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, तो कभी भी गिरा सकता है, वो और एक विषय है। लेकिन परमेश्वर इस वक्त चाहता है कि हम सब लोग सही जीवन जिए। जैसे मैंने कहा, पवित्रता शब्द हम जब बोलते हैं तो शहर के लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, है ना। कोई बोलेगा झूठ ये मत बोलो, जबान संभालो, आपको हंसेंगे। लेकिन अगर जो वो सुधरेंगे नहीं तो आप उनको हंसेंगे, एक दिन आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको एक बुलावा दिया है इस संसार में, संसार के तौर तरीकों के जीने के लिए नहीं, इसके अनुसार जीने के लिए। और इसीलिए अभी ऐसा वक्त आया है उन बच्चे की तरह, क्योंकि सीधी तरह प्रभु जब बात करता है कोई सुनता नहीं है, इसलिए प्रभु अभी सभी देशों को हिला रहा है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे देशों में रास्ते पर घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि न उनका पैसा बचा सकता है, न कोई चीजें बचा सकती है, परमेश्वर ही बचा सकता है। और परमेश्वर तब बचाएगा तब आप पश्चाताप करेंगे और कहेंगे प्रभु मैं भूल चूका, प्रभु मैंने गलत तरीके से जिंदगी जिया, प्रभु मैं अब तेरे बताए हुए वचनों के अनुसार जीना चाहता हूं। तो अभी जो भी चीजें अधर्म है, अधार्मिकता है, पाप है परमेश्वर के सामने। तो पाप का डेफिनेशन आसान है, जो अधर्मी वस्तुओं के अनुसार जीते हैं वो पाप में जी रहे हैं। अब अधर्म क्या है? मैंने कई बार बताया था, व्याभिचार, एक आदमी 3-3 महिलाओं के साथ है, एक शादीशुदा औरत है, रिश्ता, ये सब क्या है? अधर्म की चीजें हैं। आपकी जुबान से जो बात निकलती है अधर्म की चीजें हैं। प्रभु यीशु ने कहा जो आप खाते हैं उससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, जो आपके मुंह से बाहर निकलता है उससे मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग रीति रिवाज से चलते हैं, लेकिन अंदर से जो आता है उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। तो प्रभु कहता है वो चीजें जो हिलाए नहीं जा सकती वो अटल बनी रहेंगी, हिलाए नहीं जा सकती परमेश्वर का राज्य। इसलिए आज हमें चुनना है, प्रभु देशों को हिला रहा है ताकि हम पश्चाताप करके एक अच्छा जीवन बिताए। अब यहां खत्म नहीं हुआ है। यूहन्ना का 16 का 8, यूहन्ना 16:8 हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कौन आकर? वह आकर संसार को पाप
और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके अंदर एक प्रभु की आत्मा है। अगर जो आप उसे जागृत नहीं करेंगे तो आप ये नहीं जान पाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है वही आपको वचन के अनुसार एहसास दिलाएगा कि मैं यहाँ पाप कर रहा हूं। इसलिए कहते हैं ये वचन अंगार है। पवित्र बाइबल एक स्टोरी बुक नहीं है, इसमें अंगार है। जब आदमी पढ़ता है, मनुष्य पढ़ता है तो रोता है। कोई रोता है तो कोई चंगाई पाता है, कोई हड्डियां में चंगाई पाता है पढ़ते समय, कोई पढ़ते समय हवा से उड़कर अंदर आता है, रोता है, अंदर से चंगाई मिलती है। तो ये पवित्र शास्त्र है और यही शास्त्र कहता है कि मैं देशों को कम कपाऊंगा। और बहुत से लोग इस संसार में ये सोचते हैं कि ये काल नहीं जाएगा और मौज मजा करेंगे। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, गाड़ी है, बाहर देश में जाता हूं। लेकिन सावधान रहो, प्रभु सब कुछ हिलाने वाला है। हाँ, मैंने ये नहीं कहता कि गलत है सब कुछ ये आपके पास रहना, लेकिन ये आपके पास जो चीजें हैं उससे आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु कहता है जो चीजें हिला जा सकती है वो हिलने वाली है, मैं हिलाऊंगा। तो और जैसे मैंने कहा, दो अपॉइंटमेंट आप चूक नहीं सकते, मौत और प्रभु यीशु के सामने खड़ा रहना। प्रभु यीशु आपको पूछने वाला है आपने अपने जीवन से क्या किया है, आपने अपने जीवन जो मैंने पवित्र शास्त्र के अनुसार दिया था कैसा जिया। उसके हिसाब से आपका न्याय, या तो दोषी ठहराए जाओगे, और दूसरा आप अच्छा जीवन जी रहे हैं तो आपके कर्तव्यों के अनुसार आपको इनाम दिया जाएगा। तो प्रभु क्या कहता है कि प्रभु सारी चीजें हिला रही है और एक बार फिर मैं इस धरती आकाश सबको हिला रहा हूं। एक बार फिर, है ना, कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को ही नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। ये आगे का विषय है, मैं बताऊंगा कि ये संसार ऐसा ही नहीं रहने वाला है। अगर जो सोचते हैं कि एक काल में आप मौज मजा करेंगे और मेरा बैंक बैलेंस है, सोना है, सब कुछ है, आप गलत सोच रहे हैं। आप सावधान रहो, क्योंकि ये सारी चीजें गए बार हमने पढ़ा था, संसार की चीजें मिटते जाती हैं, ये तात्पूर्वक चीजें हैं, ये नहीं रहेगी, आज है कल गायब हो जाएगी। लेकिन एक ही चीज अटल बना रहेगा, परमेश्वर का राज्य। इसलिए अगर जो आप परमेश्वर के राज्य अनुसार जिएंगे, तो जैसे मैंने भजन संहिता 34 बताया कि आपके इर्द गिर्द स्वर्गदूत रहेंगे, 10,000 गिरेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। यह विश्वास परमेश्वर दिला रहा है हमें। तो आगे मैं हो सके उतना पढ़ा रहा हूं, नहीं तो अगली बार जारी रखेंगे इसे। बड़ा विषय है, देशों को हिलाना, यह बड़ा विषय है। देशों को हिलाना यानी सब बाहर की चीजें ही नहीं, प्रभु लोगों के अंदर हिला रहा है। लोगों के पास, लोगों ने जो विश्वास रखा है उनके अंदर, उनको हिला रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है, प्रभु कहता है जो सृष्टि हुई चीजें तो हिलने वाली है, लेकिन जो लोगों के अंदर चीजें हैं ना, जो अपना भगवान बना के रखा है, वो हिलने वाली। प्रेरितों के काम 10 का हाँ, प्रेरितों का 10 का 42। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है प्रभु यीशु जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को न्यायी ठहराया है, तो यीशु मसीह हमारा वकील रहेगा, हमारा जज रहेगा, वही हमें जांचने वाला है ना। और कहता है उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यानी जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके पापों की क्षमा मिलेगी, वो अच्छा जीवन जी पाएगा। और जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु वचन कहता है, वो एक नई सृष्टि बन जाता है। तो इसलिए परमेश्वर बार बार लोगों को, देशों को मौका दे रहा है। और जब, जैसे मैंने बताया, बच्चे सुनते नहीं हैं तो ताड़ना मिलता है, उस तरह परमेश्वर संसार को ताड़ना दे रहा है। ताड़ना यानी आपको मारने वाला नहीं है,
लेकिन आपकी वो चीजें हिलाने वाला है जिस पर आप विश्वास करते हैं। अभी कौन सी चीजें हिलने वाली हैं? मैंने कहा है ना, हगाई का 2:6 कहता है, अब वापस पढ़ता हूं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। 2:7, और मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा, ये शब्द देखो, और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी। किधर आएगी? परमेश्वर के राज्य। एक नीति वचन, ऐसा वचन है कि कहता है वो व्यक्ति जो अपना अधर्मी चीजों से धन कमाता है, वो उन व्यक्तियों के लिए छोड़ता है जो गरीबों की मदद करता है ना। उसका मतलब क्या है? वो मेहनत करके अधर्मी से कमाएगा, लेकिन वो पैसा अच्छे काम के लिए, गरीबों के लिए जाएगा और किसी के पास जाएगा। इसलिए यहां पर दिया है कि मैं कपाऊंगा और जो जातियां की मन भावनी वस्तुएं आएगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। परमेश्वर की महिमा अभी आपने देखी नहीं है। परमेश्वर की महिमा ऐसी है कि आप जब उपस्थिति आएगी तो आप घुटने टेकेंगे और रो पड़ेंगे। अभी भी लोगों ने उसकी महिमा देखी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और विलंब से क्रोध करता है। इसीलिए अभी भी वो, है ना, वो संभाल के रखता है, अपने बेटों को ताड़ना दे रहा है। लेकिन जिस तरह परमेश्वर प्रेम है, उसी तरह परमेश्वर न्याय का वकील भी है। अगर जो आप अपने हद से, सीमा से पार जाएंगे, तो वही परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए इस वक्त हमें, इस समय में, इन स्थितियों में और आगे की स्थितियों के लिए भी मैं बोल रहा हूं कि हमें एक ऐसा जीवन जीना है। अगर जो गलत जीवन जी रहे हैं, पश्चाताप करो, प्रभु मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, मैं ये सब छोड़ देता हूं। जो भी गलत है वो आपको प्रभु एहसास दिलाएगा जब आप वचन पढ़ेंगे। तो प्रभु कहता है कौन सी चीजें हिलने वाली है ना? सभी चीजें, बैंक हिलने वाले हैं, संस्थाएं हिलने वाली हैं, सभी चीजें जो आपने, है ना, चीजें दिखते हैं हिलने वाली। क्योंकि बहुत से लोग इस पर विश्वास रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य नहीं हिलाया जा सकता, क्योंकि आत्मिक चीजें हैं और हम आत्मिक चीजों पर विश्वास कर रहे हैं हमारे सामने जो है। इसलिए प्रभु कहता है जो प्रभु के डरवये हैं उनको कोई घटी नहीं रहेगी, है ना। ये सोचने की बात है। सब जगह अकाल रहेगा, लेकिन आपके पास रहेगा। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि भजन संहिता 33 का 19, वह जो प्रभु के डरवये हैं वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनको जीवित रखेगा। प्रभु का वचन है। वो कहता है जो प्रभु के डरवये हैं वही, और डरवयों का मतलब जो अपने जीवन वचन के अनुसार जीते हैं। डरवयों का मतलब ये नहीं नमस्कार करके आना, 5 मिनट प्रभु को देना। डरवयों का मतलब वो है जो प्रभु को पहला स्थान देते हैं, प्रभु के नियम के अनुसार जीवन जीते हैं और रोज प्रभु को मिनिमम 1 घंटा देते हैं और वचन पढ़ते हैं। प्रभु के डरवयों का मतलब ये नहीं कि उधर एंट्री मार के बाहर आना। प्रभु का डरवयों का मतलब वो है, ये नहीं कि खाली दान देना, किसी को अच्छा ही काम करना। प्रभु बोलेगा कौन है तुम, मैं नहीं जानता आपको। प्रभु के डरवयों का मतलब ये है उसकी उपस्थिति में बैठना मिनिमम 1 घंटा से ज्यादा, और वो क्या बात करता है उसको सुनना। ये तुरंत आप नहीं जानेंगे, क्योंकि बहुत से वक्त हम संसार की भाषाओं कानों में लगाए बैठे रहते हैं। इसके लिए परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाएंगे। इसके लिए जब आप स्थिर बैठेंगे 1 घंटा, तभी आप जान पाएंगे। इसलिए आप जब वचन पढ़ेंगे तभी जानेंगे कि प्रभु क्या बातें कर रहा है मुझसे। इसलिए जब हम पवित्र शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग हंसते हैं, क्योंकि वो संसार के तौर तरीकों से जी रहे हैं, शैतान के राज्य में जी रहे हैं। अभी आप देखेंगे जो तौर तरीके हैं बाहर रास्ते पर, कपड़ों के, उससे क्या लगता है परमेश्वर के वचन के अनुसार है? सबको जांचा जाएगा। अगर जो आप ये कहते हैं सब लोग करते हैं तो मैं करता हूं, तो सब लोग नहीं करते। सब आपको वही करना है जो ये कहता है। अगर जो आप वो करते हैं जो सब लोग करते हैं, दूसरों को बताने के लिए, आप फंस जाएंगे।
प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने आपके दोस्त नहीं रहेंगे। प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने आप अकेले रहेंगे। उस वक्त प्रभु आपको पूछेगा, आपके पास जवाब नहीं रहेगा। इसलिए अभी समय है, पश्चाताप करो, पवित्र जीवन जियो। मैं यह शब्द इस्तेमाल करता हूं क्योंकि परमेश्वर कहता है पवित्र रहो जिस तरह मैं पवित्र हूं। और पवित्र रहने का मतलब सबसे पहले प्रभु को स्थान देना, रोज 1 घंटा मिनिमम, उसके बाद वचन पढ़ना और उसके तौर तरीकों से जीना। अभी हम आते हैं कंपित करना। प्रभु कहता है मैं सभी चीजें हिलाने वाला, लेकिन वही चीजें नहीं हिलेगी जो हिल नहीं सकती। परमेश्वर आज हिल नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है। वचन परमेश्वर का है, वो अटल है, कभी चुकेगा नहीं। इसलिए वचन में कहा गया है कि 10,000 गिरेंगे आपके इर्द गिर्द, आपको कुछ नहीं होगा। तो परमेश्वर क्या बता रहा है इन सब चीजों में कि मैं आपके अंदर आत्मा को हिला रहा हूं। जो भी आप अपना भरोसा जिस चीज पर रखते हैं ना, उन चीजों को प्रभु हिलाने वाला है। और अगर जो आप मजाक करेंगे, अभी आप सुनते वक्त आपको अजब लगेगा जो सुन रहे हैं, लेकिन याद रखो ये जो मैंने बताया था वचन के अनुसार, जो चीजें पर आप भरोसा रखते हैं, अगर जब उसी के अनुसार आप चलेंगे तो आपको हिलाया जाएगा। और उस वक्त आप सोचेंगे मेरा पैसा मुझे बचा नहीं सकता। आप देखेंगे इटली देश में प्रधानमंत्री ने कहा मैं हार चुका, प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में है। अगर जो पैसा सब कुछ करता तो सब कुछ आसान होता। और ब्राजील देश में आप देखेंगे लोग रास्ते पे घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चला है उनके जीवन कैसे जी रहे थे। रास्ते पे घुटने टेक कर रो के हाथ ऊपर करके आप देखे होंगे यूट्यूब में, क्योंकि प्रभु देशों को हिला रहा है। आप चाहे कोई भी मतलब लीजिए कि ऐसा हुआ है, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से, कैसे भी होने दो। प्रभु कहता है मैं देशों जातियों को कंपित करने वाला हूं। जब प्रभु कुछ बोलता है वो होकर ही रहेगा। और इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग संसार के तौर तरीकों से जीने की आदत हो गई। तो प्रभु कहता है वापस आओ, पश्चाताप करो, मेरे लिए समय दो, अच्छा जीवन जियो। और यूहन्ना 16 में प्रभु क्या कहता है, यीशु मसीह, वो आकर संसार को नंबर 1 पाप, नंबर 2 धार्मिकता, नंबर 3 न्याय के विषय में सबको जवाब मांगेगा। ये 3 चीजों में इस संसार चल रहे हैं, पाप, धार्मिकता और न्याय। ये 3 चीजों में जांचने वाला है हमें प्रभु। तो ये 3 चीजों में आप किस पोजीशन में हैं, अपने आप से पूछिए कि पाप में जी रहे हैं, अधार्मिकता में जी रहे हैं, क्या प्रभु का न्याय आपके ऊपर आए, या प्रभु का प्रेम आपके ऊपर आएगा। देखो जिस तरह परमेश्वर प्रेम है, हम कहते हैं जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, लेकिन वही परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। अगर जो आप ताड़ना देने के बावजूद, है ना, जिद्दी रहेंगे और बलवा करने वाली आत्मा अगर जो आपके अंदर रहेगी, तो आपको प्रभु हिला कर ही रहेगा। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम नरक में जाए, प्रभु चाहता है कि हम स्वर्गीय जीवन जिए। वो विषय मैं अगली बार लूंगा। नरक और स्वर्ग 2 राज्य है जो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, मजाक में उड़ाते हैं। और नरक जो है 4000 फीट नीचे है, जहां पर अंगार ही अंगार जलता रहता है। अभी हम बढ़ते हैं, मेरे पास समय कम है, लेकिन अगली बार हम इसे जारी रखेंगे। देशों का हिलना, कंप आना, प्रेरित हो तो क्या चीजें हिलने वाली है, जो चीजें प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका का 6:47 से 39। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका का 6:47 से 39, ध्यान से सुने। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। लूका का 6:48, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय अपनी भूमि गहरी खोद कर चट्टान की नींव डाली है।
और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। 39, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वचन को, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर अपना बिल्डिंग बनाया, जिसने मिट्टी पर नेव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। पता है इसका मतलब क्या है? प्रभु कहता है अपना गढ़, अपना नींव इसके अनुसार बनाओ, तभी आपका बिल्डिंग गिरने वाला नहीं। आपका बिल्डिंग गिरेगा तब जब आप अपना भरोसा सोने पे, बैंक बैलेंस पे और संपत्ति पे रखेंगे, तो आपका बिल्डिंग गिरने वाला है। क्योंकि प्रभु कहता है, वापस पढ़ता हूं, यीशु मसीह स्वयं बात कर रहा है, और जो कोई मेरे पास आता है, ध्यान रखो, और मेरी बातें सुनकर, कौन सी बातें? वचन की बातें सुनकर उसे मानता है और उसका जीवन उसके अनुसार जीता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो मनुष्य कैसे है। 48, वह मनुष्य उसके समान है जिसने घर बनाते समय अपनी भूमि गहरी खोदकर चट्टान के ऊपर घर बांधा है, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर लगी, परंतु उस घर को हिला न सकी। परंतु जो सुनकर इस वचन को नहीं मानता है, तो वो अपना घर उस रेत के अंदर बनाता है, जो जहां पर बिल्डिंग का सत्यानाश होगा। तो प्रभु क्या कहना चाहता है कि हमारा नींव कहां पर है? जहां पर चीजें हिलाई जाएगी, या हमारा नींव उस जगह पर है जहां पर कोई हिला नहीं सकता? मुझे पता है, जब मिस्र देश में वचन में दिया गया, मैं जो भी बातें करता हूं सब वचन के अनुसार करता हूं, तो मिस्र देश में जब लोगों को बाहर, दासत्व से बाहर निकाला गया, तो पता है परमेश्वर ने सारे संसार में जितने पहलोटों को मार डाला, लेकिन इजरायली जो थे एक भी बच्चा नहीं मरा, और कहता है कुत्ते ने भी उन पर भौंका नहीं। तो सोचो, जब परमेश्वर का हम विश्वास करते हैं, वो कहता है प्रभु अपने लोगों को बाहर निकालेगा। अपने लोगों को उन्होंने मिस्र देश से बाहर निकाला, यानी अपने लोगों को उन्होंने दासत्व यानी परेशानियों से बाहर निकाला चुटकी भर में, क्योंकि वो वचन पर विश्वास करता है, पैसों पर नहीं, सोने पर नहीं। इसलिए मैंने कल परसों कहां पर लिखा था कि इस कठिन समय में, इन कठिन समय में वही आत्मीय उन्नति करेगा। वापस दोहराता हूं, इस कठिन समय में या कठिनाइयों में वही आत्मीय उन्नति करता है जो प्रभु के वचन के अनुसार सुनता है और संसार के अनुसार नहीं सुनता। वही आदमी उन्नति करेगा जो संसार की सहायता नहीं लेता, लेकिन वचन की सहायता लेता है। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन प्रभु का वचन अटल रहेगा। और प्रभु ने कहा जो चीजें हिलाई जाएगी, ये चीजें हिलाए नहीं जा सकती। प्रभु का वचन हिलाया नहीं जा सकता। कितने सालों से अभी तक वचन वही का वही है। राजा आ गए, राजा गए, बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन वचन वही का वही है। तो प्रभु कहता है मैं जो कहने वाला हूं वो भी होकर ही रहेगा। अगर जो आप अपनी मेरे बातों को नहीं मानते, पश्चाताप करके अपना जीवन नहीं सुधारते, एक पवित्र जीवन नहीं जीते, रोज मुझे मेरे सामने उपस्थिति में 1 घंटा नहीं देते, वचन नहीं पढ़ते, तो मैं आपको हिलाने वाला हूं। क्योंकि प्रभु कहता है बहुत हो गया, आ बेटे आ बेटे आ बेटे बंद होने वाला है। अभी प्रभु सिर्फ अनुमति दे रहा है ताकि आप पश्चाताप करें, आपको हिलाने वाला है। इसलिए उससे पहले ये बेहतर होगा कि हम पश्चाताप करें, क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं प्रभु हमारी मदद करता है। एक पश्चातापी जीवन शैतान भाग जाता है। जब आप घुटने टेकेंगे तो शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु बचाने आएगा आपको। लेकिन आप घमंड से चलेंगे तो गिर जाएंगे। आज के दिन यहीं पर हम अंत करते हैं, इसको जारी रखेंगे, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि अब जो कोई
है ना, कोई सुन रहा है नहीं जानता, कोई गलत जीवन जी रहा है, इस वक्त आप आंख बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं, पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने अपनी दया से मुझे आज बचा कर रखा है प्रभु। कितने लोग हैं इस दुनिया में प्रभु, कितने लोग हैं, लेकिन आपके अनुग्रह की वजह से मैं जीवित हूँ प्रभु, क्योंकि तुझी में हम चलते हैं और फिरते हैं और सब कुछ करते हैं प्रभु। प्रभु, ये मेरा पैसा नहीं, ये मेरा सोना नहीं, या मेरा बैंक बैलेंस मुझे बचा नहीं सकता प्रभु, तू ही मुझे बचा सकता है प्रभु। प्रभु, मुझे तंदुरुस्ती मेरे पैसों से नहीं मिलती है प्रभु, मुझे तंदुरुस्ती आपके वचन से मिलती है प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने कहा है सब कुछ हिलेगा लेकिन मेरा वचन और मेरा राज्य नहीं हिल सकता। और जब प्रभु आपका राज्य नहीं हिल सकता तो मैं भी नहीं हिल सकता प्रभु, क्योंकि मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हम पश्चाताप करते हैं इस वक्त प्रभु, जो गलत तौर तरीकों से हम जीवन जी रहे हैं, जो दुनिया बोल रही है उसके अनुसार जी रहे हैं, लेकिन आपके वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं। हे प्रभु यीशु, तू इस संसार में आया ताकि प्रभु हमें बहुतायत का जीवन मिले। हे प्रभु यीशु, इस वक्त हमारे सारे पापों को तुम्हारे सामने रखते हैं, जो जानते हुए मैंने किए हैं और अनजाने में मैंने किए हैं प्रभु। प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने क्रूस पर प्रभु मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए लहू बहाया प्रभु, ताकि जो कोई तुझ पर विश्वास करे वो बहुतायत का जीवन पाए, वो ऐसा जीवन पाए जहाँ पर स्वर्गदूत उसके इर्द गिर्द रहेगा, वो ऐसा जीवन पाएगा जहाँ पर कोई उस पर कोई आँच ना आएगी, वो ऐसा जीवन जिएगा कोई अकाल भी आए तो वो कभी घटी नहीं होगी। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु और आपके लहू के लिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आ प्रभु और मेरे दोस्त बन जा प्रभु। कभी कभी मैं नहीं जानता प्रभु आप कौन हैं, लेकिन मैं नहीं जानते हुए भी मैं आपको पुकार रहा हूँ, दुआएं दे रहा हूँ प्रभु, क्योंकि तूने सारे मानव जाति के लिए प्रभु अपना लहू बहाया। इसलिए प्रभु मेरा दोस्त बन जा प्रभु, मेरे जीवन में आ प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। और ख़त्म होने से पहले हम इस तुरी को फूकेंगे। तो तुरी एक घोषणा होती है कि और प्रभु के दूत मौसम के वातावरण को बदलते हैं जब तुरी फूकी जाती है पवित्र शास्त्र के अनुसार। हालेलुया, जय मसीह की। हम अगले एतवार को फिर मिलेंगे और इसी विषय पर हम जारी रखेंगे। ये विषय ख़त्म नहीं हुआ, देशों का हिलाना विषय अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगले एतवार को हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।